गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से क्या मतलब है। बेसिकली इट इज ए करंट और ईएमएफ whose value varies sinusoidally, then it is called as alternating current or alternating EMF. Sinusoidally का मतलब है साइन और कॉस की फॉर्म में। So let's write about this current or EMF whose value varies sinusoidally. Is called alternating current or alternating EMF. तो एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो साइनोसॉइडली। सो वी कैन राइट दिस एज V is equal to V naught साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये V को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। सर यहाँ पे साइनोसॉलिडली ये जो भी वर्ड है इसका क्या हुआ? इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, जैसे ये ना साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडली वेरी करता है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई न्यू। सो न्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं हम, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे ही सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। बाकी दोनों टर्म्स तो सेम ही है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे शो भी कर सकते हैं। आई वर्सेस टी। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। साइनोसॉइडल वेरिएशन है 0। तो यहाँ पे जो भी हम टाइम अगर रखते हैं इधर, तो t/2 दिस इज t, ठीक है ना। दिस इज आई नॉट माइनस आई नॉट। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग EMF occurs when magnetic flux linked with coil changes due to change in angle
associated with magnetic field and area vector। इसका मतलब है जो एंगल है, जब वो एंगल चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दैट इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे आप इसको लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब थीटा चेंज हो रहा है, देयरफॉर इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी लिख लेते हैं, माइनस बी ए कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, जो है दैट इज डी थीटा बाई डी टी। As omega is constant, therefore theta will be equal to omega t। EMF की वैल्यू आ जाएगी बी ए साइन थीटा इंटू ओमेगा, तो यह आता है बी ए ओमेगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा टी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं EMF को। फॉर n टर्म्स EMF is equal to n b a omega sin omega t। तो ये जो है टर्म, दिस इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ EMF। V नॉट है यहाँ पे, एन बी ए ओमेगा। हाँ जी सर ओमेगा कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट लिया हमने, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तभी ये जनरेट हो रहा है ना, नहीं तो फिर कुछ और वैल्यू आएगी वहां। किसी इंस्टेंट पे बार बार चेंज होगा तो EMF ऐसे जनरेट नहीं हो पाएगी, साइनसॉइडल जनरेट नहीं हो पाएगी, कांस्टेंट रखना पड़ेगा उसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ तक सबको? करंट और EMF जिसकी वैल्यू वेरी करती है साइनोसॉइडली, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट और EMF। एक्सप्रेशन ये है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी EMF का, और करंट का I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये लेफ्ट साइड में जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V नॉट या I नॉट है पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T तो टाइम हो गया एट एनी इंस्टेंट। तो I वर्सेस T का ग्राफ ऐसे आप दिखा सकते हैं, सेम V का भी ऐसे ही बनेगा। वो अल्टरनेटिंग EMF कैसे प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमें देखना है। फ्लक्स हम कैसे लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। तो बेसिकली बी और ए कांस्टेंट है, बट उनके बीच का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। सो EMF डी फाई बाई डी टी से मिलेगा, तो उसमें हमने कॉस का डेरिवेटिव लिखा माइनस साइन और डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है, ओमेगा कांस्टेंट है अगर, तो थीटा आ जाता है ओमेगा टी, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एन टर्म्स अगर होंगे तो एन बी ए ओमेगा आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो देख सकते हैं वी नॉट वैल्यू आ रही है, दिस इज पीक वैल्यू साइन के जो साथ है, और अंदर साइन ओमेगा टी तो है ही। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current। Now how to find this average value of alternating current और EMF? हम alternating current के लिए पता करेंगे, EMF के लिए भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट वैल्यू, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, मतलब एवरेज वैल्यू जो है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which sends same amount of charge as sent by alternating current।
in half time period. ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है कि हाफ टाइम पीरियड में ही चार्ज भेजना है। फिर फुल टाइम पीरियड में भेजेंगे तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिंग करंट जो चार्ज या नेट चार्ज जो जाता है दैट बिकम्स 0। तो देखते हैं हम यहाँ पर यूजिंग आई की वैल्यू जो है दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड। तो आई जो है दैट इज डी क्यू बाई डी टी। सबसे पहले तो चार्ज निकालते हैं हाफ टाइम पीरियड के लिए। Therefore, using this dq by dt equal to I naught sin omega t. dq is equal to I naught sin omega t dt. ओमेगा टी dt। मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा उसको, तब क्लियर होगी बात। तो अभी यहाँ dq की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी dt इंटीग्रेट। आई नॉट इंटीग्रेट करेंगे यहाँ साइन ओमेगा टी dt। ठीक है जी, इंटीग्रेशन में यह आ जाएगा 0 से q, यह आ जाएगा 0 से t/2 तक। ठीक है, तो हमें इसको फाइंड करना है हमें अगर, तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू आई नॉट, इसका साइन का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो दिस विल बिकम माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। तो ये आ जाएगा, पहले रिवर्स कर देते हैं हम इसको, ऊपर 0 नीचे t/2। q की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा t/2। q की वैल्यू आ गई आई नॉट कॉस 0 हो गया 1, कॉस ओमेगा है 2 पाई बाई t/2। आई नॉट 1 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1। दिस इज 2, सॉरी एक सेकंड, इंटीग्रेशन में यहाँ नीचे ओमेगा भी आएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 2 आई नॉट बाय ओमेगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। क्यू की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे हमारे पास 2 आई नॉट बाय ओमेगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट। ऑल्सो आई एवरेज अगर हमें फाइंड करना है तो इट इज चार्ज अपॉन में t/2। ठीक है जी, फ्रॉम 1 into I average is written as 2 I naught by omega t/2। I average is 2 I naught, और इसको 4 कर देते हैं हम, 2 to the 4 I naught by omega capital T। This is 4 I naught, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय कैपिटल T into T। तो I average comes out to be 2 I naught by pi। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। दिस इज फॉर हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड के लिए वैल्यू। ठीक है जी, तो ये एवरेज वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर करंट की वैल्यू अगर ऐसे है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस करंट के लिए आई एवरेज इक्वल्स टू 2 I naught by pi for
half time period, HTP, half time period, and it is 0 for full time period. क्योंकि अगर आप फुल टाइम पीरियड के लिए करेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉर FTP फुल टाइम पीरियड, तो आई जो Q हम फाइंड करेंगे यहाँ वो होगा 0 से T के लिए, ठीक है ना, I नॉट साइन ओमेगा T dt, तो ये वैल्यू जो है 0 आ जाएगी, ये आप खुद से करके देख सकते हैं। तो बिकॉज चार्ज ट्रांसफर 0 होगा, इसलिए वो आंसर 0 बनेगा। ऑल्सो जो जब आई एवरेज निकालते हैं हम, तो हम आई एवरेज जो भी टाइम के लिए बात कर रहे हैं, उतने टाइम के लिए हम इसको लिखते हैं इस तरह से, अगर ग्राफिकली हो, एरिया अंडर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ अपॉन जो भी आपने टाइम बोला हुआ उसमें हो, ऑन टाइम, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास ग्राफिकली, अगर हम देखेंगे जो भी एरिया ऊपर होगा टाइम एक्सिस से वो पॉजिटिव, जो एरिया नीचे होगा वो नेगेटिव। तो जब आप इसके अंदर देखते हैं आई वर्सेस टी में, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, तो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए फुल टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात अभी ये? यही मैं उस समय बता रहा था कि अगर हम फुल टाइम लेते हैं तो फुल टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वैल्यू है दैट बिकम्स 0, बिकॉज वो साइन पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर होगी बात है? नेक्स्ट हम बात करते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अगर कहीं ऑल्टरनेटिंग EMF के लिए आ जाए, तो जैसे हम करंट के लिए बात कर रहे हैं वैसे EMF के लिए करेंगे, तो देयरफॉर दिस इज आई एवरेज, तो वो V एवरेज या E एवरेज करेंगे तो दिस इज 2E0 बाय पाई, ऐसे ही आएगा। ठीक है, EMF के लिए बस वो पीक वैल्यू EMF की आ जाएगी इसमें। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, it is that value of steady current which generates same amount of heat as generated by alternating current in same time period। इसमें आप सेम टाइम पीरियड ले सकते हैं, चाहे हाफ लें चाहे फुल लें, हमारा आंसर सेम है। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यूजिंग I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्सो as power is written as I square R, so power is also written as dH by dt, rate of heat dissipation, I square R। So we write DH is equal to I की वैल्यू डाल देते हैं I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब होपफुली आप लोगों ने इंटीग्रेशन इतनी तो कर ली होगी अभी तक कि आप साइन स्क्वायर का बता सकेंगे क्या इंटीग्रेशन होता है। सो विल राइट हियर इंटीग्रेट, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे DH I नॉट स्क्वायर R इंटीग्रेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो हम इंटीग्रेशन में लिमिट्स डालते हैं 0 टू कैपिटल H 0 टू कैपिटल
टी। ठीक है जी, H इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, 0 से लेके टी तक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। एच की वैल्यू आती है आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, 0 से टी तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ तक क्लियर है सबको? रिमेंबर, एवरेज वैल्यू इज बेस्ड ऑन चार्ज एंड आरएमएस वैल्यू इज बेस्ड ऑन हीट डिसिपेशन। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, पावर होता है डीएच बाई डी टी, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इक्वल्स टू लिखते हैं आई स्क्वायर आर, डीएच हो गया आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो आई की वैल्यू डालिए यहाँ पे, इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फिर से लिख लेते हैं एक बार, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है जी, तो एच की वैल्यू आ जाती है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, यह आ जाएगा 0 से लेके टी तक डी टी माइनस 0 से लेके टी तक कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। तो एच की वैल्यू आ जाती है आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, यह आ गया टी माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से लेके टी तक। दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं इसमें, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी आएगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी करेंगे, टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई 0 होता है माइनस साइन 0। We'll write this as I naught square R T by 2. This is H. This is first. Also, for RMS value, H को हम लिख सकते हैं I square RMS R T। ठीक है ना, जैसे यहाँ हमने लिखा था इसके लिए एवरेज के लिए पीछे, तो यहाँ I एवरेज ऐसे लिखा था Q कॉन में T by 2, तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि H सेम है दोनों में सेम टाइम के अंदर। तो जो वैल्यू है फ्रॉम 1 into 1 into H को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में अगर है हीट डिसिपेशन सेम टाइम के अंदर, जितना हीट डिसिपेशन ऑल्टरनेटिंग करंट करता है उतना ही आरएमएस वैल्यू वाला करेगा सेम टाइम के अंदर। तो ये वैल्यू आएगी आई स्क्वायर आर एम एस आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो आई स्क्वायर आर एम एस आर टी कैंसिल, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, so this is I RMS is equal to I naught by √2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। तो ये जो वैल्यू है RMS वैल्यू, ये किसी भी टाइम पीरियड में सेम ही आएगी, वेयर एज एवरेज वैल्यू हाफ टाइम पीरियड के लिए 2 I naught by pi आएगी, फुल टाइम पीरियड के लिए 0। रिमेंबर, एवरेज वैल्यू इज बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर पे एंड RMS वैल्यू इज बेस्ड ऑन हीट डिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्म फैक्टर। सर ये जो आरएमएस करंट है और एवरेज करंट है, ये नॉर्मल करंट है ना, ये ऑल्टरनेटिंग वाला तो नहीं है ना? नहीं, ये कांस्टेंट करंट्स होते हैं, ये वो नहीं है। ये ऑल्टरनेटिंग का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है नॉर्मल करंट के टर्म्स में। हाँ, ये वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू आरएमएस बोलते हैं बस। स्टेडी करंट बोल तो रहे हैं पहले में। ठीक है, नाउ फॉर्म फैक्टर इस पे आते हैं हम। इट इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू
टू एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी करंट के लिए फॉर्म फैक्टर ऐसे डिफाइन, आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, फॉर्म फैक्टर इज आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है ऑल्टरनेटिंग के लिए चेक करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू आरएमएस वैल्यू बाय 2 आई नॉट बाय पाई। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जाती है पाई बाय 2 रूट 2, which is approximately written as 1.1. So this is form factor for alternating current. ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है आपको? ये फॉर्म फैक्टर क्या है? इट इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर करंट है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो फॉर्म फैक्टर होगा अप्रोक्सीमेटली 1.1। पाई अपॉन 2 आप देख सकते हैं क्या वैल्यू बनती है। पाई की वैल्यू जो है दैट इज 3.14 अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय 2 divided by 1.414, so we get 1.11 approximately। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें फॉर्म फैक्टर भी क्लियर है, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। अब थोड़ा सा जनरल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो जनरल आप कुछ चीजें हम एक बार देखते हैं। फॉर फंक्शन एफ टी, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे करंट आएगा हमारे पास टाइम का फंक्शन, तो एवरेज वैल्यू अगर कहीं पता करनी हो, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी फॉर 0 लेस देन टी लेस देन कैपिटल टी के लिए, इट इज इक्वल टू 0 से कैपिटल टी एफ टी डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, ये आ गया एक तो हमारे पास। और आरएमएस वैल्यू ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से कैपिटल टी आएगा एफ ऑफ टी का स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जनरल कभी भी कोई वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। आरएमएस वैल्यू पता करनी है तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, जैसे हम इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें से अलग से हम देख लेते हैं, जैसे फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ cos थीटा फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन 5। इसके लिए अगर हमें पता करना है, ठीक है जी, कैसे आप पता करेंगे एवरेज वैल्यू को? दिस इज एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आएगा 0 से लेके 5 तक cos थीटा डी थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 0 से 5 तक डी थीटा, या टाइम की जगह थीटा पे चल रहा है, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा
0 से लेके पाई तक अपॉन, नीचे तो पाई है, आंसर इज 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी 0 से पाई तक। अब ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि हम ग्राफ भी देख लेते हैं इस तरह की। ग्राफ से ही चीजें क्लियर होंगी हमें। ये अगर हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो बेसिकली वैल्यू थी 0, π/2 एंड पाई। ठीक है जी। तो अभी इसमें ये ऊपर वाला जो है ये इसमें पॉजिटिव है एरिया, ये एरिया नेगेटिव है, तो इसलिए cos थीटा वर्सेस थीटा हम ये दिखा रहे हैं। 0 से पाई तक, π/2 तक पॉजिटिव है एरिया और π/2 से पाई तक नेगेटिव। एरिया को भी साथ साथ हम लेते हुए चलेंगे ताकि हमें क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा फॉर 0 लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। रिमेंबर, एवरेज वैल्यू जो भी होती है उसमें हमेशा इंटरवल दिया जाता है, कहां से कहां तक हमें पता करना है। तो एवरेज वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 0 से पाई डी थीटा। 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम फिर से ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। एवरेज वैल्यू ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई डी थीटा माइनस 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। ये वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा बाय 2 0 से पाई डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐसा आएगी π/2 माइनस 0, क्योंकि थीटा की जगह पाई डालेंगे तो साइन 2 पाई 0 होता है माइनस साइन 0 भी 0 होता है बाय पाई। तो एवरेज वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2। आई होप कि अभी समझ आ रहा होगा आपको किस तरह से इसको करना है। हाँ, क्वेश्चन वन में ग्राफ समझाने के लिए बनाया था कि ग्राफ से भी आपको ये चीज समझ आई कि जब भी नीचे जा रहा ग्राफ और सिमेट्री बन रही है तो वो 0 आंसर बनेगा हमेशा। ठीक है, कॉस थीटा को आप 0 से पाई तक के लिए कीजिए या फिर आप साइन थीटा को 0 से 2 पाई के लिए कीजिए। तो 0 से 2 पाई के लिए उसमें जितना ऊपर बनेगा एरिया उतना ही नीचे बनेगा, आंसर विल बी 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा अगर आप बनाते हैं वो भी देख सकते हो बना के। साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा तो हमने पीछे ग्राफ बनाया था फंक्शन वाली क्लास के अंदर, देख लेते हैं एक बार। दिस इज फॉर साइन स्क्वायर थीटा वर्सेस थीटा। तो ये ऐसे बनाया था ग्राफ हमने। ठीक है ना, दिस इज 0 पाई, दिस इज 2 पाई। तो ये ऊपर ही रह रहा है ग्राफ, इसलिए इसमें आएगा ही आएगा आंसर। ठीक है, आप इसमें 0 से पाई के लिए पता कीजिए या 0 से 2 पाई के लिए पता कीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। पाई से 2 पाई के लिए भी पता करेंगे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं इसमें हम।
a current is such that it has constant value and a variable value. कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू मतलब आई की वैल्यू है इस तरह से, दिस इज 2 + 3 sin ओमेगा टी, और ओमेगा वही है 2π/T. फाइंड RMS वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है जी. तो अब इसके अंदर आपको RMS वैल्यू अगर पता करनी है तो RMS वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं. IRMS इज इक्वल टू 0 से लेके t तक I² dt डिवाइडेड बाय t. ठीक है. तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं आगे बस. IRMS इज इक्वल टू 0 से लेके t तक जाएगा 2 + 3 sin ओमेगा टी का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय T. ठीक है. अभी इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं पहले तो. दिस इज 4 + 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 12 sin ओमेगा टी ब्रैकेट में dt डिवाइडेड बाय t. याद होगा हमारे पास इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे इसको IRMS, तो ये आ जाएगा 4 × t है ना. इसको इंटीग्रेशन ऐसे डालते हैं 0 to t, दिस इज 4 dt, अलग अलग करना है इनको. दिस इज 9 इंटीग्रल 0 to t sin स्क्वायर ओमेगा t dt प्लस 12 0 to t sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय T. ठीक है जी. IRMS इक्वल टू ये आ जाएगा 4t प्लस 9/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी किया था ना पीछे, 1 - cos 2 ओमेगा टी बाय 2, तो 9/2 t, या ऐसे लिख लो 9/2 t -0. ओमेगा ध्यान रखिए 2π/t है, प्लस 12 ये आ जाएगी वैल्यू 0 - 0 अपॉन t. ये वैल्यू आएगी ऐसे. ठीक है. तो ये IRMS इज इक्वल टू जाएगा 4t प्लस 9/2 t ऑन t. IRMS is equal to 4 + 9/2 under the 8 + 9/2 under the root. ये आ गया √17/2 अंडर रूट में 17/2. ठीक है जी. क्लियर हुआ अभी आपको? ये वैल्यू बन जाती है. चेक कर लीजिए इसको. और पिछले में ये था हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है. अंडर रूट के अंदर 0 to t ft² dt किया है.
सर हमने सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में लिमिट्स क्यों ली? फॉर्मूला में तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ था, तो हमें डायरेक्ट थीटा लिखना चाहिए था, तो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये एक्चुअली जो कैपिटल टी आया है ये इसका डिफरेंस ही है ना, तो टी माइनस जीरो ही है एक्चुअली। तो नीचे भी लिमिट से लेनी है, डायरेक्ट ही लिख दो? डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट ही आएगा ना, पाई तो आएगा इसमें, जब कोई यहाँ भी और भी हो, जैसे थीटा के अलावा तो कोई भी, तो डायरेक्ट नीचे डिनोमिनेटर में लिख आएगा, सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप सबको कि कैसे आरएमएस वैल्यू हम पता कर रहे हैं, जो मेन फॉर्मूला है उसके थ्रू। तो अगर कभी भी इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन में जिसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट है, तो कैसे हमें उसको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके अंदर हम। जैसे अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप एक लिख सकते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, आई आर एम एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। यहीं पे आप क्रॉस चेक कर लीजिए एग्जांपल, आई इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन ओमेगा टी। आई आर एम एस कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2, 4 प्लस 9 बाय 2, 17 बाय 2, ये आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी आए यहाँ पे या कॉस ओमेगा टी आए, दोनों में कोई भी आ रहा हो, आंसर यही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। टी के बाद ये फोर्थ, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन। ठीक है जी, इस तरह से ये हो गया करंट वर्सेस टाइम, दिस ग्राफ इज गिवन। This is 0, this is t, this is 2t, this is 3t, ऐसे ये चलता जा रहा है। This is I naught। ठीक है जी, so we need to find a part, average value of current for 0 less than t less than or equal to capital T. B part, RMS value of current. C part, form factor। ठीक है बेटा, आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये अभी एवरेज वैल्यू 0 से लेकर t तक है, तो आपको ध्यान होगा एवरेज के लिए हमने एक, जब ग्राफ दिया हो तो हमने एक टर्म पढ़ी थी एवरेज के लिए पीछे। देखिए, एरिया अंडर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी इसको ठीक करते हैं, चार्ज वर्सेस टाइम की जगह ये करंट वर्सेस टाइम है। फॉर्म में टाइम, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आई वर्सेस टी जो है,
इसको हम यहाँ पे देखते हैं, आई वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ अपॉन में टाइम। एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0 से t के लिए पूछा हुआ है, तो ये तो ट्राइंगल बन रहा है ना, हाफ बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा टाइम t, तो एवरेज वैल्यू आ गई हमारे पास I0 बाय 2। ठीक है, अगले पे आते हैं अब हम बी पार्ट पे, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए हमें ये करना है अभी, आरएमएस वैल्यू जो है उसका इस तरह से बनेगा, 0 से लेके t तक I² dt बाई टी। तो उसमें मुझे I एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उसको हम कैसे इसमें लिख सकते हैं, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम होता है स्लोप, स्लोप होता है tan थीटा, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पर y की जगह पे हम डालेंगे i, m की जगह डालेंगे tan थीटा स्लोप, x की जगह डालेंगे स्मॉल t, i की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, I0 बाय कैपिटल T इंटू स्मॉल t, यही आ गया। अब ये आरएमएस वैल्यू में डालेंगे हम, देयरफॉर आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू, यह आएगा 0 से लेके कैपिटल T तक I0 स्क्वायर बाय T स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ठीक है जी, तो आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाहर आ गया, I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर भी आएगा तो नीचे भी t है, t क्यूब हो गया, 0 से लेके कैपिटल T तक t स्क्वायर dt, दिस इज I0 स्क्वायर बाय t क्यूब, ये आ जाएगा t क्यूब बाय 3 इंटीग्रेशन के बाद। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाय 3, पहले कैपिटल T पुट करेंगे फिर 0, we get I0 square by 3 under the root, फाइनल आंसर आ रहा है I0 by root 3। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको आरएमएस वैल्यू कैसे पता करनी है इसके अंदर। हाँ देख लो बेटा, इसके अंदर क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, जैसे एवरेज वैल्यू पता करनी है अगर हमें, तो वो आप देखिए किस तरह से पता कर सकते हैं। सर जो एवरेज वैल्यू में हमने एक्सप्रेशन लिखा था वो था एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ बाय टाइम, तो उसके फिर वो डायमेंशन भी बिगड़ जाएंगे करंट की, आई बाय टी हो जाएगा। एरिया अगर हम लिखते हैं करंट इनटू टाइम लिखते हैं, ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज वैल्यू करंट की निकाल रहे हैं, करंट की डायमेंशन ही तो आ गई। अच्छा ठीक है, वो पहले चार्ज था, चार्ज नहीं है, करंट भी है। ठीक है, अब इसके अंदर आप एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर करंट इनटू करंट वर्सेस टाइम का एरिया, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया लिखना है और नीचे इसी ट्रायंगल का बेस लिखना है t, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। आरएमएस वैल्यू के लिए 0 से t तक I² dt बाय कैपिटल T, इसमें मुझे करंट की वैल्यू पता करनी है, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे देखना है, तो वो I वर्सेस t की इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो वो ये मैंने बताया था, y जो है y एक्सिस की जगह कैपिटल I, x एक्सिस की जगह स्मॉल t, m स्लोप है विच इज tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू देख लीजिए I0 बाय कैपिटल T, फिर इसको इसमें पुट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को बाहर खींचेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से t तक वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे I0 बाय रूट 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इधर ही फॉर्म फैक्टर भी, RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, तो यह आता है I0/√3 अपॉन I0/2, तो आंसर आया था 2/√3 which is again greater than 1। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।